मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासिक के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अज्ञात आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से अपना एक नया एडिशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें अपने मार्च महीने से लेकर अब तक की जो क्रोनोलॉजी है और जो आगे क्रोनोलॉजी आएगी, उनका अपना एक टॉपिक रोजाना करेंगे, जिसमें आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का जो इंटरनेशनल परिदृश्य है वो करेंगे, और लास्ट में इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे देंगे एक क्रोनोलॉजी। तो ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते हुए मैं आपको बता दूं कि आज हम कर रहे हैं मार्च माह की क्रोनोलॉजी। कौन सी क्रोनोलॉजी दोस्तों? आज हम कर रहे हैं मार्च माह की क्रोनोलॉजी, मार्च 2024 की क्रोनोलॉजी, जिसमें अपने आज इंटरनेशनल जो इसका पार्ट है वो ही करेंगे, जिसमें मैं अपने जो पहला जो इसके पार्ट का पहला क्वेश्चन, इसको आप मुझे बताएंगे कि अपने को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करना चाहिए या जैसे आज करा रहा हूँ वैसे ही करना सही है। ये सब आप मुझे कमेंट में बताएं। तो अपने चलते हैं इंटरनेशनल परिदृश्य की ओर। सुनील मित्तल को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान, सुनील मित्तल जी हैं ये, इनको ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया है। नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सम्मान है, जो नाइटहुड सम्मान है, वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान है। ब्रिटेन का दोस्तों क्या है? ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान है, और ये 1917 से लगातार दिया जा रहा है। सुनील मित्तल जी, इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सुनील मित्तल जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। सिर्फ एकमात्र नागरिक है जिनको ये सम्मान मिला है, वो है सुनील मित्तल जी। इसी के साथ आगे चलते हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। आपको पता है दोस्तों कि फरवरी माह में भी ग्रीस के जो प्रधानमंत्री है वो भारत आए थे, और ज़्यादा तो इनका कोई इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो रायसीना डायलॉग हुई थी, जो अपनी रायसीना डायलॉग हुई थी, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। नौवीं जो रायसीना डायलॉग हुई थी उसके मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। और जो इस बार जो रायसीना डायलॉग हुई थी वो आपको पता है कि कहाँ होती है? हर बार रायसीना डायलॉग दिल्ली में ही होती है, और उनके मुख्य प्रवक्ता के रूप में इन्होंने भाग लिया। इससे पहले पिछली बार जो 8वीं रायसीना डायलॉग थी उसमें इटली के प्रधानमंत्री जियो जॉर्जिया को बुलाया गया था। आगे इसमें कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो जारी कर दिया गया है। विश्व बैंक का आपको मैं बता दूं, ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये विश्व बैंक हर साल जारी करता है। इसमें जो लॉजिस्टिक के मामले में कौन सा देश कौन से नंबर पे है ये जारी करता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो जारी कौन करता है? तो दोस्तों जारी कौन करता है? विश्व बैंक करता है। और इसमें कुल 139 देश है, जिसमें 38वां स्थान भारत का आया है। भारत का कौन सा स्थान आया दोस्तों? 38वां स्थान आया है। इस बार जो भारत का स्थान है वो कौन सा दोस्तों? 38वां स्थान है। और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है। एक ये है कि विश्व बैंक जारी करता है। हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इन्होंने लिखा भी हुआ है क्रोनोलॉजी में, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसे लगा कि इसकी आने की संभावना है। जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान है, उसको लेकर एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है जो अपनों ने 2022 सितंबर 2022 में क्या की थी? लॉजिस्टिक को लेकर एक नीति जारी की थी। और इस बार अपना जो ये स्थान है ये वैसे ठीक आया है पिछली बार की तुलना में। आगे चलते हैं दोस्तों। अमेरिकी सदन द्वारा क्वाड विधेयक पारित। अमेरिकी सदन, अमेरिका के सदन में क्वाड को लेकर एक विधेयक पारित हुआ है। क्वाड 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 क्या है दोस्तों? क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग। मतलब क्वाड्रिलेटर बोले तो ये अपना विश्व में यहाँ अमेरिका है, यहाँ जापान है, यहाँ इंडिया है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्वाड मतलब चतुर्भुज। इसमें जो दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में जो जो चीन का जो
वर्चस्व है उसको थोड़ा कम करने के लिए या चीन को बोले तो काउंटर करने के लिए इसको पुनः संचालित किया गया है। ठीक है, क्वाड के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें कोई बड़ी फैक्ट नहीं है, क्वाड के बारे में ही आप पूछा जा सकता है, हर बार हर एग्जाम में इसके बारे में पूछते हैं। जो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है, पहले तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों का एक समूह है जिसमें क्वाड है। और इसके जो 2007 में ये अस्तित्व में आया था, परंतु कुछ समय बाद इसको निष्प्रभावी, इसका कोई काम था नहीं, तो ये कुछ समय बाद निष्प्रभावी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? निष्प्रभावी हो गया। लेकिन उसके बाद जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें जो तनाव की जो स्थिति पैदा हुई, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे उन्होंने, और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने, और भारत के प्रधानमंत्री, और इन सब ने मिलकर क्या किया, इसको 2017 में इसको क्या किया, पुनर्जीवित किया। किसके लिए? चीन सागर में जो चीन का जो वर्चस्व है उसको कम करने के लिए। और तो इसमें कोई मुख्य क्वेश्चन है नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 जारी कर दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? ये कौन जारी करता है? इस चीज का कोई नहीं पूछ रहा है, इस चीज का कोई नहीं पूछ रहा, ना ये कोई पूछ रहा है कि ये किसको लेकर जारी होता है। तो इसलिए मैंने इसमें जो मेन क्वेश्चन थे वो ही निकाल के आपके सामने मैं लेके आया हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार अपनी रैंक कौन सी रही। इस बार अपनी रैंक है वो 85वें स्थान पर है अपने, और जो पिछली बार जो स्थान था अपना वो था 84वां। ये अपना जो स्थान है ये 85, पिछली बार कौन सा था दोस्तों? पिछली बार अपना जो स्थान था वो था 84वां, और इस बार आया है 85वां। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पिछली बार 85वें स्थान पर होते हुए भी अपने को 60 देशों में फ्री वीजा मतलब पासपोर्ट लेकर अपने 60 देशों में भ्रमण कर सकते थे। जो इस बार संख्या बढ़ोतरी हुई है, अपने 62 देशों में फ्री मतलब वीजा बोले तो ओनली पासपोर्ट के ऊपर अपने ट्रेवल कर सकते हैं। ये जारी कौन करता है? ये जो इंटरनेशनल जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसका डाटा देख के ये जारी किया जाता है। उसको जारी कोई नहीं करता है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर संस्था नहीं है। जो इंटरनेशनल जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसका जो सूचना या उसके जो आंकड़े हैं उनको देखकर इसको जारी किया जाता है। और भारत में इस बार भारत का स्थान कौन सा है? 85वां इसका स्थान है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात और कतर की यात्रा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग ये 8 साल बाद में ये दौरा दोबारा कतर की ओर किया था, और इसके अंदर जब वो वहाँ पहुँचे तो एक उनको ऐलान मोदी कहकर ऐसे कुछ संबोधन किया था, ऐलान मोदी अभियान ऐसा करके। वहाँ के यहाँ के जो प्रवासी है जो भारत के वहाँ रह रहे हैं उन्होंने इसको ये क्या किया था, चलाया था वहाँ पे। और वहाँ पे खूब लोग इनको देखने के लिए इकट्ठा हुए, खूब लोगों से इन्होंने वार्ता की। इसके अंदर क्या कुछ इन्होंने किया दोस्तों, इन्होंने एक तो वहाँ कतर की जो अबू धाबी है उसके अंदर पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। पहला क्या बनने जा रहा है दोस्तों? हिंदू मंदिर। स्वामी नारायण संप्रदाय है, कौन? स्वामी नारायण संप्रदाय है, वो इस मंदिर को बना रहे हैं उन्होंने। और इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी है वो वहाँ गए थे। उसके साथ ही वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक बड़ा काम और किया। जो 9 सैनिक की सजा, जो 8-9 सैनिक पकड़े गए थे, 8-9 सैनिक वहाँ के जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने पकड़े थे, उन्होंने उनको फांसी की सजा सुना दी थी, जिसको लेकर उनकी फांसी की सजा है वो रद्द करवाए के आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी वहाँ गए थे तो उनकी फांसी की सजा क्या हो गई, पुनः रद्द कर दी गई और पुनः भारत को लौटा दिए गए। और इसमें कोई मुख्य क्वेश्चन नहीं है, बस एक यही है कि जो स्वामी नारायण संप्रदाय है उसके द्वारा वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है। और उस मंदिर के में अंदर हाँ एक फैक्ट और है उस मंदिर को लेकर दोस्तों, एक फैक्ट और है कि उस मंदिर में जो पत्थर है, उसका जो पत्थर है वो जयपुर से गया है। कहाँ से गया दोस्तों? वो जयपुर का जो लाल पत्थर है वो वहां लगाया गया। आगे एक क्वेश्चन आता है माल्टा हाल ही दिनों में थोड़ा क्या था, एक्टिव था। माल्टा क्या है? खाने वाला माल्टा वो नहीं है। जो इटली, जो सिसिली, इटली जहां आप ज्वालामुखी, सिसिली तो आपको पता है एक ज्वालामुखी है, बहुत ही फेमस ज्वालामुखी है इटली के पास सिसिली में। लेकिन ये इस ज्वालामुखी के पास, इटली के पास
दक्षिणी भूमध्य सागर में एक द्वीपीय क्षेत्र है, द्वीपीय राष्ट्र है माल्टा। द्वीपीय राष्ट्र मतलब जो चारों ओर से जल से घिरा होता है वो द्वीपीय होता है, इतना तो कुछ आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो माल्टा है, इस माल्टा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर समझौते पे क्या किए, इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और ये इस समझौते में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया दोस्तों? 119वां देश बन गया है। आपको मैं बता दूं कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना है वो 2015 में ही हुई थी, और स्थापना करने वाले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वो थे। ठीक है। और अभी फिलहाल इसके जो महानिदेशक है वर्तमान में वो डॉक्टर अजय माथुर है। कौन है दोस्तों? अजय माथुर है। अगला क्वेश्चन, अगले 2-3 क्वेश्चन है जो लास्ट है इसके, कि एक ऐसा यूरोपीय ईसाई देश है जिन्होंने चर्च का विरोध किया। आपको पता है हाल ही में ग्रीस था। कौन? ग्रीस एक यूरोपीय कंट्री है, ईसाई कंट्री है। इन्होंने चर्च का विरोध किया कि चर्च, ये मतलब आपको पता है कि ये जो वेस्टर्न जो लोग हैं वो उनके अलग ही थॉट है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो ईसाई लोग थे उन्होंने ही चर्च का विरोध किया, लेकिन अभी उन्होंने एक नया जो बिल लेकर आए और उसको मंजूरी भी दे दी, समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी इन्होंने। किन्होंने दे दी दोस्तों? ग्रीस के लोगों ने। बस एक ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि उसमें कुछ नहीं कि ये गोद बच्चे ले सकते हैं और ये वे गप्पे मारनी है और कुछ नहीं है। टेक अरबपति एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक्स ने इंसान के दिमाग में एक वायरल टैप चिप है ना, उसका निर्माण किया जो इंसान के दिमाग में होगी। और इस चिप को इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने कहा कि हम इंसान के दिमाग में ऐसी चिप डाल देंगे जिससे क्या है कि इंसान को कुछ भी दे दो, कुछ भी समझ लो, वो अपने आप मिनटों सेकंडों में क्या कर देगा, उत्तर उसका खोज देगा। और अपने को भी ये चिप लगवा के आनी है और यूपीएससी का सबको क्या देना है? पेपर देना है। क्या देना? मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, यूपीएससी का क्या देना? पेपर। तो इस चिप का क्या नाम रखा? बस और इतना ही है इसमें। क्या नाम रखा? प्राइम। चिप का नाम है प्राइम। कोई नहीं पूछने वाला है। हाँ, ये पूछने वाले हैं क्वेश्चन, ये आ सकता है कि नेपाल के अपना एक भारत का एक पड़ोसी देश है, आपको पता होगा नेपाल है, जिसके जो नेपाल के जो धरोहर थे वो क्या थे? अमेरिका वालों ने क्या किया? अपने संग्रहालय में ले गए थे वो, यहाँ से जो अच्छी चीजें की वो, और उसको क्या किया है? देशों ने पहले चुरा कर ले गए और वो वापिस आ गए। क्या ले आए? उसको वापिस ले आए। कौन ले आए? नेपाल वाले। किसको ले आए? अपने जो संग्रहालय में जो रखे हुए जो चीजें थी, जिनको अमेरिका वाले अच्छी अच्छी चीजों को वापस ले गए थे, उनको पुनः ले आए। ये कुछ नहीं, गप्पोड़ी बातें हैं बस। इसमें जो मेन जो मुख्य जो बात है वो एक तो आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, सुनील जी मित्तल को जो ये पुरस्कार मिला है ये है। और उसके बाद जो विश्व बैंक ने जो ये रिपोर्ट जारी की और क्वाड का ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें भी कुछ क्वाड को याद रखने की जरूरत है। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो अपनी रैंकिंग है ये बहुत बार पूछ लेते हैं। पिछली बार शायद आरएस के एग्जाम में, इस बार प्री में भी ये बार पूछी गई थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं। और जो ये मंदिर का भी थोड़ा ध्यान रखना है, आजकल ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा पूछ रहे हैं। और माल्टा ये कौन सा देश बना? 119वां देश। इसी के साथ दोस्तों जो अपना जो अंतरराष्ट्रीय वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया है। कल अपने जो नेशनल का जो पार्ट है